भीष्म पितामह के 5 ऐसे तीर जो सिर्फ पांडवों के वध के लिए ही प्रकट किए गए थे। दोस्तों, यह बात महाभारत काल की है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें हजारों नहीं अनगिनत बहुमूल्य ज्ञान देती है। एक तरह से ज्ञान का कभी ना खत्म होने वाला पिटारा है। चाहे आप जितनी बार भी इसे पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और इसका क्रेडिट जाता है इसके योद्धाओं को, जिन्होंने अपने जीवन को कुछ इस तरह दिया कि वह हमारे लिए एक उदाहरण बन गए। और इनमें से एक योद्धा है भीष्म पितामह, जो कि उस समय के सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। भीष्म पितामह को न्याय यानी धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भीष्म के पास 5 ऐसे तीर थे जो कि सिर्फ पांडवों के वध के लिए ही रखे गए थे। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमेशा धर्म करने वाले भीष्म को पांडवों के वध के लिए 5 तीरों का निर्माण करना पड़ा? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाभारत युद्ध जब आरंभ हुआ तब पांडव और कौरव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। और इस युद्ध में पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध की शुरुआत में भीष्म पितामह पांडवों से स्नेह के कारण गंभीरता से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, जिससे दुर्योधन बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने आधी रात में बैठक के दौरान भीष्म पितामह को कई आलोचनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आप पांडवों से स्नेह के कारण उन पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वचन के अनुसार आपको मेरी यानी हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए, उन पांडवों की तरफ से नहीं। जिससे क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके 5 तीरों को अभिमंत्रित किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि मैं इन 5 तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन को भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं हुआ और दुर्योधन ने भीष्म से वह 5 तीर ले लिए और कहा कि मैं कल इन तीरों को आपको वापस करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण को यह ज्ञात हो गया था कि भीष्म के पास ऐसे 5 तीर हैं जो सिर्फ पांडवों को मारने के लिए रखे गए हैं और अगर कल युद्ध में इनका उपयोग हुआ तो कल पांडवों का वध निश्चित है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका बचा हुआ वरदान याद दिलाया, जो कि उसे स्वयं दुर्योधन ने दिया था। दरअसल एक बार दुर्योधन और गंधर्वों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें दुर्योधन गंधर्वों से परास्त हो रहे थे और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तब अर्जुन ने सभी गंधर्वों से युद्ध किया और उन सभी को परास्त कर दिया, साथ ही दुर्योधन को उनसे मुक्त कराया। तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा कि तुम बदले में कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि दुर्योधन किसी भी पांडव का अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं चाहते थे। तब अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि मैं एक सही समय आने पर अपना वरदान मांग लूंगा। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन कौरवों के कक्ष पहुँचे और अर्जुन ने दुर्योधन को उनके वरदान के बारे में याद दिलाया। लेकिन दुर्योधन उस समय हट कर रहे थे। भीष्म पितामह के कहने पर दुर्योधन ने वो 5 तीर वरदान स्वरूप अर्जुन को सौंप दिए, जिसकी वजह से पांडवों की मृत्यु होने से बच गई और उन 5 तीरों का उपयोग कोई भी पक्ष ना कर सका। तो आखिर वह तीर गए कहाँ? दोस्तों, वह तीर खुद भीष्म पितामह ने अभिमंत्रित किए थे, जिसके कारण वह सिर्फ भीष्म पितामह के मंत्र उच्चारण द्वारा ही चलाए जा सकते थे। उनके अलावा अगर कोई और योद्धा उनका इस्तेमाल करना चाहता तो नहीं कर पाता। तो यह था पितामह भीष्म के 5 तीरों का रहस्य। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।